चलिए, तो बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। संगठन विस्तार के दृष्टिकोण से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, बिहार में आगामी दिनों में चुनाव होने हैं और बिहार भी चुनावी मोड में शिफ्ट हो रहा है। उसको लेकर ये बैठक अगर आप देखेंगे तो काफी अपने आप में अहम हो जाती है। तो संगठन विस्तार से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे साथ सहयोगी विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई है, क्या रणनीतियां समझ आ रही हैं इस बैठक के पीछे? क्या कुछ चर्चाएं होंगी इस बैठक में? जी बिल्कुल नवीन, बता दें कि बीजेपी का रेगुलर बैठक होते रहती है। कभी संगठन की बैठक होती है तो कभी कोर कमेटी की बैठक होती है। और आज जो है उन जिलों के जो अध्यक्ष को जो चयन किया गया है, जिन अध्यक्षों को बदला गया है, उनकी आज बैठक है। और बैठक में आज जो है सांसद मौजूद हैं और उसके साथ साथ विधायक और बिहार सरकार में जो बीजेपी कोटे से जो मंत्री हैं उन लोग भी मौजूद हैं। और जो अध्यक्षता जो कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल वो अध्यक्षता कर रहे हैं। लेकिन इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद नहीं है। ये बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी का जो है परफॉर्मेंस है वो बिहार में बेहतर हो। क्योंकि बता दें कि बिहार में बीजेपी जो लगातार एनडीए सत्ता में है, लेकिन बीजेपी जो छोटे बड़े भाई की भूमिका में जरूर रहती है, लेकिन छोटे भाई की भूमिका यानी डिप्टी सीएम हमेशा इनके पास रहते हैं। तो सीएम क्या कैसे कुर्सी हासिल हो और इसके साथ साथ आने वाले समय में कैसे मजबूत हो बीजेपी, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। बता दें कि 2 दिन पहले ही जो जिला अध्यक्षों को बदला गया, कई जिला का नालंदा हो गया, समस्तीपुर हो गया, सहारन, ऐसे जो तमाम जिला उनके अध्यक्ष को बदला गया, उनके साथ आज बैठक हो रही है। बैठक खुद जो दिलीप जायसवाल उन लोगों से बैठक कर रहे हैं और रणनीति तय करेंगे। क्योंकि जो अभी बीजेपी का जो निशाना है हर घर तक पहुंचना है और इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजनाओं को उनको जाकर बताना है। और ऐसे में साथ साथ जो है ये भी है कि अब जो जिस तरीके से कल जो केंद्र सरकार ने जो सभी को अलर्ट मोड पे जो कहा कि सभी लोग अलर्ट रहे, उसको लेकर भी है वो उस अपने अध्यक्षों को ये भी निर्देश देंगे कि आप अपने गांव में जाकर उन नागरिकों को चेताएं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कि जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले हुआ और उसके बाद जो 1971 में जो युद्ध हुई थी, उसके बाद जो बांग्लादेश अलग बना था देश, उसके साथ साथ जो है तमाम बिंदुओं पर जो है आज चर्चा होगी। और तमाम जो मंत्री हैं तमाम मंत्री बैठक में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ बता दें कि 10 तारीख को जो है छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो बिहार आ रहे हैं। तो ऐसे में बता दें कि वो उनके जो दौरा है बिहार में 2 दिनों तक रहेंगे। और इसके साथ पटेल छात्रावास को वो निरीक्षण करेंगे जहाँ सैदपुर में स्थित है पटेल छात्रावास। और इसके साथ साथ बता दें कि जो वो पूर्वी जाति से ताल्लुकात करते हैं, तो जैसे में बिहार में नीतीश कुमार का शुरू से जो कोर वोट बैंक रहा है पूर्वी कोरी लक्ष्य समीकरण, तो ऐसे में जो भूपेश बघेल जो है वहाँ सैदपुर में हॉस्टल में जाएंगे, वहाँ से जो रह रहे छात्र उनसे मुलाकात करेंगे। उसके साथ साथ उस समुदाय के जो एक बैठक भी वो करेंगे कांग्रेस कार्यालय में और वहाँ पे तब बड़ी बैठक होगी। कल ही और देखा आपने कि रणदीप सुरजेवाला बिहार आए हुए थे, उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला। ऐसे में लेकर कह सकते हैं कि बीजेपी की जो बैठक है बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से रणनीति बनाने में जुट गई है। जी नहीं, चलिए, तो आगामी चुनाव में रणनीतियां बनाने के लिए बीजेपी की ओर से एक और अहम बैठक बुलाई गई है। अच्छा विवेक, एक और छोटी सी चीज बताइए, इस बैठक में क्या कुछ जो चुनावी समीकरण अब बन रहे हैं विवेक, आगे क्या उन पहलुओं पर भी चर्चा हो सकती है? और संगठन मजबूती को अगर देखें तो बताया यही जा रहा है कि संगठन विस्तार को लेकर बैठक होगी, तो विस्तार किस तरीके का हो सकता है विवेक? ऐसे संगठन में विस्तार नहीं हुई थी और ऐसे में लेकर अभी जो प्रदेश कमेटी भी है उनमें भी उसमें विस्तार नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले उन बिंदुओं पर जो पहले से चर्चा कर लेनी चाहिए और ऐसे में संगठन में बदलाव करना है या फिर पुरानी संगठन को रखना है। खासकर जो प्रदेश लेवल में और इसके साथ साथ जिला लेवल में कुछ अध्यक्षों को तो बदला जरूर गया और प्रदेश में क्या कमेटी किस तरीके से रहेगी, इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा हो रही होगी। और इसके साथ साथ जो विधानसभा चुनाव को लेकर कैसे बिहार में जो परफॉर्मेंस बीजेपी का मजबूत हो उसको लेकर रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि अभी बिहार में बीजेपी का अगर देखा जाए तो कोसी का क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, मगध के क्षेत्र में भी कुछ जिले जहां पे अभी बीजेपी पूरी तरीके से
परफॉर्म नहीं कर पाई है। नालंदा जिला के ही अगर देख लिया जाए तो वहां से 7 विधानसभा ठीक है है, विवेक। 7 विधानसभा में अगर तो एक विधानसभा जो है बीजेपी के पास रहता है, बिहार शरीफ कौन का, और उसके बाद 6 विधानसभा नीतीश कुमार के पास रहते हैं। तो ऐसे में वहां जो है कैसे मजबूती हासिल हो, बीजेपी जो कैसे समीकरण को दोहराए, और इसके साथ साथ नीतीश कुमार के जो वोट बैंक हो और इसके साथ साथ आरजेडी के जो वोट बैंक हो उसमें कैसे सेंध मारने का प्रयास करे, ये भी तमाम जो बिंदु है इस पर चर्चा होगी। क्योंकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लगातार तमाम जगहों पर ये भी बयान देते आते हैं कि ठीक है। अब जो है अब मेरा ये अंत चुनाव है और अंत वाला तो सब वाला। पिछले विधानसभा में उन्होंने बयान दिया था, तो ऐसा को लेकर जो बीजेपी है उनकी जो है मार्गदर्शन यानी उनके पुरानी ठीक है। तो नीति संगठन है, विस्तार को लेकर जी। ये अहम बैठक बुलाई गई है, कई तरह की रणनीतियां बनेंगी, कई चर्चाएं होंगी। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।